नागरिकता खत्म करने से क्या खत्म होंगी मुसीबतें? नागरिकता खत्म करने से क्या खत्म होगा लव जिहाद? नागरिकता खत्म करने से क्या खत्म होगी घुसपैठ? धर्म ज्ञान पर सुप्रीम कोर्ट वकील अश्विनी उपाध्याय की बड़ी बात। कल जिहादियों ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और पूरे सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ किया। गलती क्या थी सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले गैर मुसलमानों को भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और उन्होंने एक व्यक्ति को इस निंदा के आरोप से बरी कर दिया। बस इतना काम किया था, पूरा एकदम सुप्रीम कोर्ट में तोड़फोड़ हो गई। जज साहब को पुलिस बुलानी पड़ी, सेना बुलानी पड़ी अपनी जान बचाने के लिए। इसके पहले जिहादियों ने बांग्लादेश में प्रधानमंत्री को खदेड़ दिया था, जहाज से भाग के आई। इसके पहले जिहादियों ने बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट को घेरा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रिजाइन देना पड़ा। इस समय बांग्लादेश में जितने भी हिंदू डॉक्टर हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जितने हिंदू टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, डीन हैं, रीडर हैं, इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, सबसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जितने इस समय बांग्लादेश में हिंदू जज हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जितने मजिस्ट्रेट हैं, कप्तान हैं, थानेदार हैं, उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। जबकि बांग्लादेश में हिंदू 1.25 करोड़ हैं, उसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति है। और भारत के नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यह स्टॉकहोम सिंड्रोम कब जाएगा? यह नार्सिज्म की बीमारी कब जाएगी? यह मेगलोमोनिया की बीमारी कब जाएगी? यह स्टॉकहोम सिंड्रोम अगर नेताओं का नहीं निकला, अगर हमारे जजों को स्टॉकहोम सिंड्रोम से बाहर, स्टॉकहोम सिंड्रोम की बीमारी खत्म नहीं हुई, तो भारत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि आज भी मैं देखता हूं, चाहे वो लोकसभा के सांसद हो, चाहे राज्यसभा के सांसद हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज, एक ही बात कहेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। जबकि सच्चाई ये है, अफगानिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए। मजहब ने ही कहा कि इनको हटाओ। पाकिस्तान में का जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, वो मजहब के आधार पर हुआ, क्योंकि मजहब ही कहता है आपस में हम एक साथ नहीं रह सकते। अभी जो पाकिस्तान में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख खत्म हो रहे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित खत्म हो गए, वो मजहब ही सिखाता है बैर रखना। जेठमलानी जी वहां से आए, आडवाणी जी भाग के आए, मनमोहन सिंह भाग के आए, मिल्खा सिंह भाग के आए, गुलजार साहब भाग के आए, मोहिंदर अमरनाथ भाग के आए, सुनील दत्त भाग के आए, प्रेम चोपड़ा का परिवार भाग के आया, पृथ्वीराज कपूर पूरा परिवार लेके भाग के आए। क्यों? क्योंकि मजहब ही सिखाता आपस में बैर रखना। इसके बावजूद भारत के बैठे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, जिनको नार्सिज्म हो रखा है या मेगलोमोनिया हो रखी है या स्टॉकहोम सिंड्रोम हो रखा है, वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे मजहब अगर बैर नहीं सिखाया जाता है तो मजहब के आधार पे अजमेर में केवल हिंदू बेटियों से बलात्कार क्यों हुआ था? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना तो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में केवल हिंदुओं के ही घर में बलात्कार क्यों हो रहा है? और बलात्कार भी कैसे? पतियों के सामने पत्नी का बलात्कार हो रहा है, भाई के सामने बहन का बलात्कार हो रहा है, बच्चों के सामने मां का बलात्कार हो रहा है और पिता के सामने बेटी का बलात्कार हो रहा है। मुझे कोई एक घटना बता दो पाकिस्तान में जहां किसी मुस्लिम के घर में पिता के सामने उसकी बेटी का बलात्कार किया हो इन जिहादियों ने। मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए हम अफगानिस्तान से खत्म हो गए। मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए पाकिस्तान से खत्म हो गए। और मजहब सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए हम बांग्लादेश से खत्म हो रहे हैं। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसलिए कश्मीर से खत्म हो गए। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए नागालैंड से खत्म हो गए, मिजोरम से खत्म हो गए, मेघालय से खत्म हो गए, लक्षद्वीप से खत्म हो गए, लद्दाख से खत्म हो गए। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना, इसीलिए भारत के 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसका मतलब अफगानिस्तान तो छोड़ो, पाकिस्तान छोड़ो, बांग्लादेश छोड़ो, भारत के 25% राज्य, 25% जिले और 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी। क्यों? क्योंकि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। लेकिन हमारे ये नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार सोशल मीडिया पे, भाषणों में, टीवी में, लेख में क्या बोलेंगे? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो फिर बैर हो क्या रहा है? ये पूरी दुनिया में
पूरा जो हंगामा फैला हुआ है, पूरी दुनिया में झगड़ा चल किसका रहा है? मजहब का झगड़ा चल रहा है, रिलीजन का झगड़ा चल रहा है। और झगड़ा है किसका? बांग्लादेश में नाई की दुकान बंद हो रहे हैं क्योंकि दाढ़ी बनाना हराम हो चुका है। बांग्लादेश में गाना बजाना हराम हो गया है, ढोल हारमोनियम तोड़े जा रहे हैं, मेकअप करना हराम हो रहा है, ब्यूटी पार्लर बंद कराए जा रहे हैं। मजहब में वहां पे बांग्लादेश में सिनेमा घर तोड़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? लाखों नाई बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों ब्यूटी पार्लर चलाने वाली बहनें बेरोजगार हो जाएंगी, लाखों जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, कोई गीत कोई लिखता था, कोई बजाता था, कोई गाता था, कोई म्यूजिक देता था, कोई और भी काम करता था, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। तो सच्चाई तो यह है, मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। जब अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो जो 1947 में हुआ था, जो 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, जो 1990 में कश्मीर में हुआ था, वो भारत में होगा। बाकी 9 राज्यों में तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन जो बाकी बचे हुए राज्य हैं वहां पे भी होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, स्टॉकहोम सिंड्रोम वाली बीमारी का इलाज कराइए। आपको जो मेगलोमोनिया हो रखा है, जो नार्सिज्म हो रखा है, इसका अपना इलाज कराइए। सच्चाई को समझिए, भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए। और ये मजहब जो बैर सिखाता है, ये इसके 1-2 नहीं 5 लाख स्कूल चल रहे हैं। अभी कुछ बात आई है कि बिहार में एक पाकिस्तानी किताब पढ़ाई चली। अरे भारत के सभी मुगलिया स्कूलों में पाकिस्तान की किताब पढ़ाई जाती है, और पूरी दुनिया में जो मुगलिया स्कूल चलते हैं सबका सिलेबस कॉमन होता है, करिकुलम कॉमन होता है। ऐसा नहीं कि भारत के मुगलिया स्कूलों में अलग किताब चलती है, पाकिस्तान की मुगलिया स्कूलों में अलग किताब चलती है। जो पाकिस्तान के मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है वही भारत के मदरसों में किताब पढ़ाई जाती है, कोई अंतर नहीं है। जो बिहार में किताब पढ़ाई जा रही वही बंगाल में पढ़ाई जाती है, वही यहां पे आपके उत्तर प्रदेश में पढ़ाई जाती है, वही हरियाणा में पढ़ाई जाती है। इसका समाधान यह है 10वीं तक समान शिक्षा। अगर हमने भारत में समान शिक्षा लागू नहीं किया, मुगलिया स्कूलों को बैन नहीं किया, मिशनरी स्कूलों को बैन नहीं किया, मैकाले स्कूलों को बैन नहीं किया, तो भारत की बर्बादी को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो आज के नेता अभिनेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये 25 साल के बाद सब रिटायर हो जाएंगे, कोई बचाने नहीं आएगा। आखिर बांग्लादेश में अराजकता फैली तो प्रधानमंत्री पहले छूमंतर हो गई, चीफ जस्टिस तो इस्तीफा दे दिए, पुलिस के प्रोटेक्शन में बैठ चुके हैं। पाकिस्तान में अराजकता फैली, परवेज मुशर्रफ पहले भाग गए, नवाज शरीफ पहले भाग गए। अफगानिस्तान में अराजकता फैली, जो वहां के राष्ट्रपति थे तो जहाज से पहले भाग गए। बचा कौन? जनता। न तो अफगानिस्तान में नेता रुके जनता को बचाने के लिए, न पाकिस्तान में कोई नेता आया जनता को बचाने के लिए, और न बांग्लादेश में। सब कुछ हो रहा है, हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, गौशालाएं जलाई जा रही हैं, इंसानों को जलाया जा रहा है, खेत खलिहान पे कब्जा हो रहा है, दुकान मकान पे कब्जा हो रहा है, शोरूम लूटे जा रहे हैं। कोई नेता बचाने नहीं आ रहा है। नेता तो छोड़ो, सेना नहीं बचाने आ रही। सेना और पुलिस तो केवल नेताओं को बचाती है, आम जनता को नहीं बचाती। तो अगर आप अभी भी दल गुलामी नहीं छोड़ेंगे, समान शिक्षा की मांग नहीं करेंगे, समान नागरिक संहिता की मांग नहीं करेंगे, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए कठोर कानून की मांग नहीं करेंगे, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग नहीं करेंगे, तो 25 साल के बाद आपको कोई बचाने नहीं आएगा। मैं सबसे हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भारत में जो गुलामी के स्कूल चल रहे हैं इनको बंद कराइए। गुलामी की पुलिस व्यवस्था बदलने के लिए आवाज उठाइए। गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, गुलामी की टैक्स व्यवस्था, ये जो कुछ गुलामी का चल रहा है इसको बदलने के लिए आवाज उठाइए। भारत के मैं सारे संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जजों से भी कह रहा हूं, भारत में यह संविधान तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आर्टिकल 14 कहता है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, आके सब समान है। आर्टिकल 15 कहता भेदभाव मत करो। अरे ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो भेदभाव होगा, सब एक समान नहीं माने जाएंगे। आर्टिकल 16 कहता सबको समान अवसर दो, ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू खत्म हो जाएंगे, सबको समान अवसर नहीं मिलेगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, राइट टू डिग्निटी, ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तब तक चलेगा जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। आपका माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा, आर्टिकल 29-30 काम नहीं करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड यहां काम नहीं करेगा। ये जो बड़े बड़े मठ मंदिर हम बनाते जा रहे हैं, ये नहीं बचेगा। ना अफगानिस्तान में बचा, ना पाकिस्तान में बचा, ना बांग्लादेश में बचेगा। तो मठ मंदिर भी नहीं बचा पाएंगे, केवल कानून बचाएगा, और वो भी तुरंत बन जाए तब।
देर से बनेगा तो भी नहीं बचा पाएगा। यह भारत में संविधान इसलिए है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में डेमोक्रेसी इसलिए चल रही क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट मान लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट को कोई घिराव नहीं करता, हाई कोर्ट पे कोई हमला नहीं करता क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। भारत में संसद विधानसभा पे कोई हमला नहीं होता, हिंदू बहुसंख्यक है। भारत की चीफ जस्टिस को कोई बंधक नहीं बनाता है, प्राइम मिनिस्टर को कोई बंधक नहीं बनाता, यहां सत्ता परिवर्तन नहीं होता, तख्ता पलटी नहीं होती क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सेना विद्रोह नहीं करती, हिंदू बहुसंख्यक है नौकरशाह साजिश नहीं करते, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए संसद विधानसभा सुरक्षित है, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए सांसद विधायक मंत्री बहुसंख्यक सुरक्षित है, हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए हाई कोर्ट के जज सुप्रीम कोर्ट के जज सुरक्षित है। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, आप सांसद और विधायक हैं, हिंदुओं सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए कानून बनाइए। आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जजमेंट दीजिए, फैसला करिए। ये विदेशी चश्मा हटाइए, ये भाड़े वाला जो विदेशी चश्मा है सेकुलरिज्म का, इसको उतारिए। जब हिंदू ही नहीं रहेगा तो फिर बचेगा क्या? अगर इसके बावजूद आप अफगानिस्तान से नहीं सीख रहे हैं, पाकिस्तान से नहीं सीख रहे हैं, बांग्लादेश से नहीं सीख रहे हैं, तो याद रखिएगा जैसे आज की डेट में बांग्लादेश में प्रोफेसरों से रिजाइन लिया जा रहा है, जजों से रिजाइन लिया जा रहा है, कलेक्टरों से रिजाइन लिया जा रहा है, कप्तान जितने उनसे रिजाइन करवाया जा रहा है, जितने भी हिंदू सरकारी नौकरी में हैं सबसे बंदूक के दम पे रिजाइन कराया जा रहा है, कलमा पढ़वाया जा रहा है, रिजाइन करवाया जा रहा है। अगर आप यही चाहते हैं आपके बच्चे यही करें, आपके नाती पोती के साथ पोतों के साथ यही हो, आप यही चाहते हैं कि आपके परिवार में आपके रिश्तेदार आपके नातेदार के घर में बलात्कार हो, उनका घर जलाया जाए, उनके खेत खलिहान पे कब्जा हो, उनके दुकान मकान पे कब्जा हो, तो सेकुलरिज्म का राग अलापते रहिए। मजहब नहीं सिखाता है इसकी राग अलापते रहिए, सेकुलर बने रहिए, अपनी इमेज की चिंता करते रहिए, नार्सिज्म मेगलोमोनिया में डूबे रहिए, स्टॉकहोम सिंड्रोम में डूबे रहिए, हम फिर कुछ नहीं कहेंगे। और चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहे तो सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए नियम कानून बनाइए, सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए जजमेंट दीजिए। और मैं खबर पालिका से भी निवेदन कर रहा हूं, समस्याओं को मत दिखाइए, समस्याओं का मूल कारण और स्थायी समाधान बताइए।